Blessed be the name of Jesus. Thank you, wonderful Lord. Thank you for this fifth day. Thank you, Holy Ghost. Thank you so much. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice in it. We will rejoice in it. Thank you, Daddy, you have given this day. Oh, Abba, Father, I thank you so much. Thank you so much. Jesus, you are the wonder of God. Holy Spirit, you are the precious one. You are the wonder of God Almighty. I praise you and I thank you. Thank you for this day, Lord. As we start this day, we remember you, Lord. Oh, we remember you. We give you honor and glory. We give thanks to you. Thank you, Daddy. Thank you. Thank you so much. Oh, thank you so much. आइए पवित्र आत्मा का आह्वान करें, उसकी महिमा गाएं। तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। Submit yourself into the hand of God, Holy Spirit, and sing with me. तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं, तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। Yes, Holy Spirit. Yes, O Holy Spirit. Yes, O Lord. Lord, Ravali Handari Dalehe Kibina. Shikoro Dolo Handoro. पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। तू मेरे साथ है, तू मेरे संग है, तू मेरे साथ है, तू मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। आइए आज का सत्र को हम लोग प्रारंभ करें। आज मैं अपने घर पर नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ और किसी दूसरी जगह पे बैठा हूँ। बारिश भी बहुत तेज हो रही है, तो बीच में अगर कोई डिस्टरबेंस हो जाए तो काइंडली बेयर इट। तो आज का जो शीर्षक है, जो प्रभु ने मेरे दिल में डाला, आज जो टीचिंग दे देंगे, वो टाइटल आप लिख सकते हैं, नेचर ऑफ द होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा का स्वभाव कैसा है, हाउ ही इज। एज पार्ट ऑफ द ट्रिनिटी ऑफ गॉड, द होली स्पिरिट हैज ए स्पेशल नेचर, very special nature. When we say nature, it means the basic qualities that describe him. जब मैं स्वभाव की बात करता हूं, इसका अर्थ ये है कि वो खास विशेषताएं, फाउंडेशनल जो विशेषताएं हैं, उसको हम यहां पर देखेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है और पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर है, गॉड है, लेकिन नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से
जो उसका रोल है उस हिसाब से उसका डिफरेंट वर्क है। फादर का अलग, पुत्र का अलग और पवित्र आत्मा का अलग, तीनों के युग हैं। आप देखिए, पुराना नियम यहोवा का युग था, पिता परमेश्वर का, वो इस धरती पर आता है। निर्गमन 3 अध्याय में उसका जिक्र आता है। वो स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आता है और अपने लोगों को गुलामी से आजाद कराता है, और उसको इस धरती का एक व्यक्ति चाहिए होता है, क्योंकि परमेश्वर कोई भी काम अगर इस धरती पर करेगा तो बगैर इस धरती के किसी व्यक्ति को लिए वो नहीं करेगा। तो उसने उस टाइम पर मूसा को चुन लिया और मूसा के द्वारा उसने लोगों को आजाद कराया, बड़ा काम किया डिलीवरर का। लेकिन उस जमाने में भी लोग यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते थे। उसने बड़े दिल के जो उसकी दर्द था, यहोवा का जो दर्द था, वो उसने डिस्क्राइब किया। वो कहता है, उसके दिल की क्राई सुनिए। यहोवा परमेश्वर कहते हैं यशायाह 1 अध्याय में उसके 3 पद में कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को जानता है, पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। परमेश्वर के हृदय में क्या था, और परमेश्वर कहता है कि इज़राइल मुझको नहीं जानता। The ox knows its owner and the donkey its master crave, but Israel does not know. My people do not understand. परमेश्वर के दिल का दर्द उस जमाने में, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पुराने नियम में भी कोई यहोवा परमेश्वर को नहीं जानता था। ये सबसे बड़ा गुनाह था उस युग का। फिर युग आया गॉस्पल युग, पुत्र का ही समय आया। पुत्र आया और पुत्र ने अपना काम पूरा किया और पुत्र अपना कार्य करके चला गया। उस जमाने में भी लोग पुत्र को नहीं जानते थे। यीशु ने कहा, मैं पिता को प्रकट करने आया हूं, जो मुझे देखता है पिता को देखता है। मैं वो करता हूं जो पिता को करते हुए देखता हूं। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। अरे मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कम से कम जो कार्य मैं करता हूं उसको देखकर ही विश्वास करो। लेकिन लोग नहीं जानते थे, लोगों ने पुत्र को मार डाला। दैट वाज द सिन ऑफ द गॉस्पेल टाइम। अब तीसरा युग आया, पुत्र अपना कार्य करके चला गया, तो त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा नीचे आया। तो आज की तारीख में पवित्र आत्मा का समय चल रहा है। हम लोग पवित्र आत्मा के युग में हैं। वी आर इन द डेज ऑफ द होली स्पिरिट। गॉड इज हियर एज इन थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी। और आज के युग का सबसे बड़ा गुनाह क्या है कि लोग पवित्र आत्मा को नहीं जानते। दे डोंट नो द होली स्पिरिट, दे डोंट इवन नो द नेचर। दैट्स व्हाई दे डोंट नो द नेचर ऑफ द होली स्पिरिट, ऑल्दो द फादर सन होली स्पिरिट इज गॉड। जबकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो बीइंग ए गॉड, गॉड का नेचर क्या होना है, गॉडली नेचर क्या होना है। सो मैं उसके थर्ड फॉर्म की चर्चा कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा इस युग में हमें उपलब्ध कराया गया है। ये बहुत ही धन्य बात है कि हम लोग पवित्र आत्मा के युग में हैं। और मैं विश्वास करता हूं, पर्सनली मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, इफ यू डोंट नो द होली स्पिरिट यू आर इन सिन। ये सबसे बड़ा गुनाह है। जॉन चैप्टर 17 वर्स 3 में लिखा है, इफ यू नो, अगर तुम उस अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जानो तो अनंत जीवन है। उसको जानना ही अनंत जीवन है अजीजों। सो हम जल्दी से देखेंगे उसके 3-4 नेचर को और उसके स्वभाव क्या है, पवित्र आत्मा का वो नेचर क्या है। सो मैं पहली बात आपसे कहना चाह रहा हूं, फर्स्ट नेचर इज कि ही इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मीन्स वो सर्वव्यापी है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है। सो पवित्र आत्मा क्या है, सर्वव्यापी है। वो हर जगह मौजूद है।
परमेश्वर हर जगह मौजूद है। भजन संहिता 139 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। This is written in the Psalm 139 verse 5. You hem me in behind and before and lay your hand upon me. 7th verse says, where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां भी है, यदि भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र पर जा बसूं तो तू वहां पर भी अपने हाथ से मेरी अगुवाई करता है। What I want to say, he is everywhere. Being a Christian, we are saying this thing कि वो सब जगह मौजूद है। अन्य जातियां भी इस बात को मानती हैं, है ना। जो सीकर्स हैं, जेंटाइल्स हैं, अन्य जाति हैं, वो भी मानती हैं कि परमेश्वर कण कण में मौजूद है, हर पत्ते में मौजूद है, हर जगह परमेश्वर है, मानती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वो ये नहीं मानती कि परमेश्वर मुझ में है, परमेश्वर तुम में है। वो ये मानने को तैयार है कि कण कण में भगवान है, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मुझ में है तो ये मानने को तैयार नहीं है। यीशु ने कहा कि परमेश्वर पिता मुझ में रहता है, जो मुझे देखता है वो परमेश्वर पिता को देखता है। लोग मानने को तैयार नहीं है। लोगों ने यीशु मसीह को पकड़ लिया इस बात पर कि उसने कह दिया मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, परमेश्वर की संतान हूं। इस बात पर लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। सी, वो सर्वव्यापी है। यीशु ने मत्ती 28 अध्याय के 20 पद में कहा, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दिस इज द वर्ड ऑफ द सन। व्हेन जीसस केम ऑन दिस अर्थ, ही हिमसेल्फ सेड, उसने अपने मुख से बोला है, व्हाट ही सेड, बिहोल्ड आई एम विद यू ऑलवेज टू द एंड ऑफ द एज। जब मैंने इस चीज को सुना, पढ़ा, तो मैं सोच में पड़ गया कि कैसे संभव है कि यीशु मसीह तो मरकर जी उठे और जीते जी आसमान में चले गए, वो स्वर्ग में विराजमान हो गए, लेकिन वो कह रहे हैं देखो सदा जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, सदैव तुम्हारे साथ हूं। हाउ ही कैन? सो बाद में समझ में आया कि पवित्र आत्मा के रूप में वो हमारे साथ हर जगह मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि जब यीशु देह में आए थे तो बाइबल कहती है परमेश्वर की परिपूर्णता उसमें सदैव वास करती है। ऐसा कुलुसियों में जिक्र है, परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती है। लेकिन यीशु मसीह देह के रूप में जे तो वो लिमिटेड थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह यरूशलेम में थे तो फिर वो दूसरी जगह नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो लिमिटेड थे। अगर वो काना में थे, शादी के विवाहों में आए हुए थे, तो फिर वो दूसरी जगह नहीं हो सकते थे। उसका रीजन है, क्यों? क्योंकि वो बॉडी में थे, और जब इंसान बॉडी में है तो वो लिमिटेड होगा। अगर वो मार्था मरियम के घर गए हुए हैं तो फिर वो दूसरी जगह सेवा में मौजूद नहीं हो सकते, बिकॉज ही इज इन द बॉडी। और जब बॉडी में है तो वो लिमिटेड है। लेकिन जब यीशु मसीह मरकर जी उठे तो बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 45 पद में कि यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बन गए। तो अब यीशु मसीह आत्मा के रूप में हर जगह मौजूद हो सकते हैं। अब उन्हें महिमा युक्त बदन मिल गया है। अगर आप बंद दरवाजे में कमरे में बैठे हैं तो वो बंद दरवाजे से अंदर आ सकते हैं। अगर वो इस वक्त स्वर्ग में है तो इस वक्त राइट नाउ वो यहाँ पर भी हैं। मैं बोल रहा हूं तो वो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, वो मुझ में होकर बोल रहे हैं। हाउ? इन दिस विच फॉर्म? इन द फॉर्म ऑफ द होली स्पिरिट। तो अभी आपको नेचर समझ में आ रहा है। यीशु और पवित्र आत्मा दोनों एक ही हैं, जस्ट लाइक जीसस। होली स्पिरिट इज जस्ट लाइक जीसस। पिता ने यीशु को इंट्रोड्यूस किया लूका 3 अध्याय 22 पद में,
ये मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु ने पवित्र आत्मा को इंट्रोड्यूस किया जॉन चैप्टर 14 वर्स 16-17 में। इवन ही डिक्लेयर हिज नेम, कि उसका नाम सत्य का आत्मा है। यीशु मसीह बाहर थे, पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर बाहर था, लेकिन पवित्र आत्मा अब आपके अंदर है, मेरे अंदर है। ये बहुत बड़ी अद्भुत और चमत्कारिक धन्यवाद है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरे अंदर है और मेरे ऊपर है। आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब मैंने ये बाइबल से पढ़ा मत्ती 28:20 कि यीशु मसीह सदैव जगत के अंत तक तेरे साथ हैं, और जब मैं इस पे मनन कर रहा था और बार बार ये बात पूछ रहा था कि ये कैसे संभव है, तो होली स्पिरिट ने मुझे बताया, ये मुझे मोबाइल दिखाया, और मोबाइल से मैंने एक बात समझी। आपके पास मोबाइल एक इंस्ट्रूमेंट है और इसमें आपकी बैटरी लगी हुई है, लेकिन अगर इसमें सिम नहीं है तो फिर ये आपके लिए बेकार है। और अगर सिम लगा हुआ है तो आप किसी कोने में चले जाएं और किसी भी जगह आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इवन यू आर इन द अमेरिका, इंग्लैंड, इवन यू आर इन द जर्मनी एंड यू आर हियर इन इंडिया, आप उस छोटे से सिम की वजह से यहीं बंद कमरे में बैठे बैठे जर्मनी आप बात कर सकते हैं। मैं अपने बेटे से बंद कमरे में बैठकर बात कर सकता हूं, वो जर्मनी में, मैं इंडिया में हूं। क्या है वो इंस्ट्रूमेंट, और उसके अंदर खास चीज क्या है, सिम। सो आज गुड न्यूज दे रहा हूं, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। क्या आज आपको फ्री सिम मिलने का दिन है, और मैंने इस सिम का नाम रखा है HS सिम। मार्केट में बहुत से सिम है ना, जियो सिम है, एयरटेल का है, तो अभी आत्मिक सिम आपको एक दिया जा रहा है, इसका नाम है HS सिम, मीन्स होली स्पिरिट सिम। अगर होली स्पिरिट आपकी स्पिरिट से कनेक्ट हो गया है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा रूपी सिम अगर आपकी आत्मा में लग गया है, तो आप अपने बेडरूम में बंद दरवाजे से स्वर्ग में बैठे पिता से, यीशु से बात कर सकते हैं। वो ऑल द टाइम आपके साथ है। कार चलाते हुए आप बात कर सकते हैं, खाना खाते हुए बात कर सकते हैं। वो सर्वव्यापी है। एट द सेम टाइम यू आर हियर, एट द सेम टाइम यू आर इन द हेवन। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने हमें अपने साथ जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। वी आर सीटेड विद क्राइस्ट इन हेवनली प्लेसेस। हाउ? आई एम सिटिंग हियर ऑन द अर्थ, but Bible says you are seated with the Holy Spirit in the heavenly places. How it is possible? It is possible, my dear, with the sim of the Holy Spirit. अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है, वो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। आज जमाने में, कुछ ही साल पहले की बात है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लोगों ने CCTV कैमरे लगाने शुरू किए। आप देखिए हर जगह लोग CCTV कैमरे लगा देते हैं और वहां बड़ा बड़ा लिख देते हैं, यू आर अंडर CCTV कैमरा। अब कैमरा, छोटा सा कैमरा लगा हुआ है और आप बंद दरवाजे में, बंद रूम में जो कुछ बाहर हो रहा है, कमरे में बैठ के छोटे से स्क्रीन में देख सकते हो। सुनो, हमने छोटी सी बुद्धि प्राप्त की और छोटी सी अकल और समझ से, छोटे से ज्ञान से हमने इस धरती पर ये चीज डेवलप कर ली, और मैं अपने सीक्रेट रूम में बैठकर बाहर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, जा रहा है, हर चीज को देख सकता हूं जब चाहूं तब। सोचिए, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, उसकी बुद्धि, उसके ज्ञान को कल्पना कीजिए। उसके यहां भी CCTV कैमरा लगा हुआ है, और वो इतना पावरफुल कैमरा है कि देख तो वो तुम्हें लेता ही है। तुम अपने दिल दिमाग में जो कल्पना करते हो, विचार करते हो, परमेश्वर के सामने वो एक्शन बन जाता है। आप गुनाह नहीं करते, केवल गुनाह करने का विचार करते हो, परमेश्वर के सामने एक्शन हो जाता है। अजीजों, आवर थॉट्स आर एक्शन बिफोर गॉड।
इसलिए यीशु ने कहा, अगर तू किसी पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखता है तो तूने व्यभिचार कर दिया। आपने उसे टच भी नहीं किया, आप उसके पास मिलने भी नहीं गए, लेकिन बंद रूम में अपने बेड पे लेटे लेटे जस्ट आपने कल्पना की, विचार किया। विचार परमेश्वर के सामने एक्शन बन जाते हैं। परमेश्वर का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, यहोवा की आंखें पृथ्वी पर लगी हुई हैं, वो हर एक को देख लेता है। आमीन आमीन। सो पहला नेचर क्या है? वो सर्वव्यापी है अजीजों, वो हर जगह मौजूद है। आमीन। सेकंड पॉइंट, दूसरा नेचर क्या है? ओमनिशियंट मीन्स सर्वज्ञानी। दिस मीन्स ही नोज ऑल द थिंग्स, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ऑल द थिंग्स वो जानता है। बिकॉज ही इज लॉर्ड एंड ही नोज एवरीथिंग। क्योंकि वो परमेश्वर है, इसलिए वो सब कुछ जानता है। वो सर्वज्ञानी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है, कौन उससे सवाल कर सकता है? बाइबल कहती है आइजाया 46 उसके 10वें पद में, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यशाया की पुस्तक, और उसका हम लोग पढ़ेंगे 46वां अध्याय और उसके 10 पद को। बाइबल वहां पर क्या कहती है? वेट, आई एम जस्ट रीडिंग फ्रॉम द बाइबल वेयर इट इज रिटन। Psalm 46. Yes, 46. It's written, declaring the end from the beginning and from ancient times things not yet done, saying, my counsel has stand and I will accomplish all my purpose. मैं तो अंत की बात आदि से जानता हूं। From the very beginning I know the end. प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई, जो बात अभी नहीं हुई और जो होगी उसको मैं आज ही बता दे रहा हूं। देखिए, परमपिता परमेश्वर को उसे सब मालूम है, वो सर्वज्ञानी है। चूंकि वो सर्वज्ञानी है इसलिए है, वो सब कुछ जानता है। जब आदम को बनाया, परमेश्वर को मालूम था ये आदम आज्ञा का उल्लंघन करेगा, इसलिए उसके विचार में पहले ही परमेश्वर का मेमना बध कर दिया गया। बाइबल कहती है परमेश्वर का मेमना जो बध किया गया वो फाउंडेशन में ही बध किया गया। इसलिए ये उत्पत्ति 3:15 के अंदर पिता परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके कहा, स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा। उसने पहले ही बता दिया। और देखिए 2020 साल हो गए, स्त्री का वंश पैदा हुआ और उसने अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे पापों के एवज में वो मारा गया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, परमेश्वर अंत की बात अंत से पहले ही जानता है, यानी शुरू से ही वो अंत को जानता है। आपका अंत क्या होगा उसको मालूम है। He knows very well. बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 और 11 पद में, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बात जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। आप प्रभु की आत्मा से कोई बात छिपा नहीं सकते, कोई भी बात आप छिपा नहीं सकते। डोंट हाइड एनीथिंग। बड़ी अच्छी एक बात मेरे हृदय में आ गई है अभी जस्ट नाउ। लूका 12 में आपको मिलेगी वो बात। अगर आप लूका 12 अध्याय उसके 1 और 2 आई थिंक 1, 2, 3 में पढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। साक्षात
प्रभु यीशु मसीह लोगों से बातचीत कर रहे हैं और यीशु के मुख से निकले हुए शब्द, यीशु कहते हैं कि इतने में जब हजारों की भीड़ वहां इकट्ठी हुई, लोग उसका वचन सुनना चाह रहे थे, तब यीशु मसीह ने कहा कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रखना। और सुनिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। हेलो, यू कांट हाइड। आप कुछ छिपा नहीं सकते, आप कुछ ढक के नहीं रख सकते। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं सर्वज्ञानी हूं। प्रभु का आत्मा सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। आप कुछ भी छिपाएं, बंद कमरे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अकेले में आप कैसे जीवन जी रहे हैं, वो जानता है। कुछ भी छिपा नहीं जो जाना ना जाए और कुछ भी ढका नहीं जो खोला ना जाए। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा। आपने छोटी सी छोटी बात, आपने किसी के प्रति कुछ फुसफुसाया भी है, धीरे से कुछ बोला भी है, पीछे कुछ कहा भी है। बाइबल कहती है तुमने जो कोठरियों में कानों कान कहा है वो छत पर से प्रचार किया जाएगा। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, प्रभु जी सर्वज्ञानी हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप कुछ भी उससे छिपा नहीं सकते। अल्लेलुया, अल्लेलुया, पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, आप क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो सब जानता है। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ याद दिला दूंगा। He teaches you all। इसकी कोई जरूरत नहीं कि कोई आके तुम्हें सिखाए। अगर पवित्र आत्मा आपके पास है, He will teach you everything। किस वक्त क्या कहना है वो आपके मुख से बुलवा देगा, बशर्ते कि वो होली स्पिरिट का सिम आपके अंदर लगा हो। आज खुश होना है, आज ब्लेसेड डे है। आमीन, मुस्कुराइए थोड़ा। तीसरी बात कि परमेश्वर के आत्मा का जो नेचर है वो ओमनीपोटेंट है, मीन्स सर्वशक्तिमान। इसका मतलब अगर शैतान शक्तिमान है तो परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा सर्वशक्तिमान है। दुष्ट आत्मा शक्तिमान है तो प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है। ठीक है ना। युद्ध जो है पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा का है, स्वर्ग और नरक का युद्ध है। बीच में अर्थ आ गई है यानी बीच में हम लोग आ गए हैं। एक्चुअल लड़ाई पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा के बीच में युद्ध है। बाइबल कहती है युद्ध तो यहोवा का है, संग्राम यहोवा का है, लेकिन बीच में हम लोग हैं। हमारे बिना युद्ध नहीं हो सकता कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल करेगा और दुष्ट आत्मा भी मुझे इस्तेमाल करेगा। पवित्र आत्मा पिता की महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करेगा, दुष्ट आत्मा पिता को चोट पहुंचाएगा, उसको दुख देने के लिए। तो डिपेंड करता है कि मैं किसकी ओर जाता हूं, मैं किसके लिए द्वार को खोलता हूं, मैं किसके साथ हूं। इस धरती पर अगर परमेश्वर पिता ने कोई कार्य करना है तो मैंने कहा था उसे किसी न किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। पिता को मूसा की जरूरत पड़ी, पुत्र यीशु मसीह जब आया तो उसको एक कुंवारी लड़की मरियम की जरूरत पड़ी। आज पवित्र आत्मा के युग में अगर पिता परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना है, यीशु को महिमा देनी है, तो हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा। हर विश्वासी को पवित्र आत्मा का सिम अपने अंदर लेना पड़ेगा। अपनी आत्मा के साथ पवित्र आत्मा को कनेक्शन ऑल द टाइम 24/7 दिस कनेक्टिविटी को मेंटेन करना पड़ेगा। तब हर एक विश्वासी हर जगह परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगा और तब वो भविष्यवाणी पूरी होगी कि पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान की महिमा से भर जाएगी, ऐसे जैसे समुद्र पानी से भर जाता है। तो
प्रभु का पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है। दिस मीन्स द होली स्पिरिट इज ऑल पावरफुल, अनलिमिटेड इन पावर। बाइबल इसे कहती है कि ये ड्यूनामिस है, ये इतनी जबरदस्त पावर है कि नेचुरल मैन के ऊपर जब पवित्र आत्मा आता है थर्ड स्टेज में, पहली स्टेज वो तुम्हारे संग होगा, दूसरी स्टेज तुम्हारे अंदर होगा, तीसरी स्टेज तुम्हारे ऊपर होगा, जिसका वर्णन प्रेरित 1:8 में लिखा है। यू शैल रिसीव पावर आफ्टर दैट द होली घोस्ट विल कम अपॉन यू। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। दैट इज द थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज में क्या है, जो नेचुरल पर्सन होता है, नेचुरल मैन, जब उसके ऊपर त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति आता है, जब पवित्र आत्मा आता है, तब नेचुरल मैन सुपर नेचुरल मैन में बदल जाता है। हालेलुया। अगर आपकी सेवकाई से, आपकी मिनिस्ट्री पर पवित्र आत्मा है, तो आपकी मिनिस्ट्री सुपर नेचुरल मिनिस्ट्री हो जाती है। इफ यू आर ए पर्सन विद ए नेचुरल ability, the Holy Spirit will come upon you, then you will be converted into supernatural person. बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सुपरनैचुरल पर्सन में कन्वर्ट हो जाओगे अजीजो, सुपरनैचुरल पर्सन। न्यायों की पुस्तक मैंने कुछ दिन पहले आपको दिया था, आई थिंक सेकंड डे। इस वचन को याद करो, देखो वहां क्या लिखा है। बुक ऑफ जजेस chapter 14 verse 6, it is written, then the Spirit of the Lord rushed upon him, and although he had nothing in his hand, he tore the lion in the pieces as one tears a young goat. तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, समसोन पर, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ नहीं था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। कैन यू सी हियर? क्या एक नॉर्मल व्यक्ति सिंह को ऐसे फाड़ सकता है? जवान सिंह को राह में चलते हुए बाइबल कहती है सैमसन अपने माता पिता के संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना के दाग की बारी की ओर जा पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। लिखा है यद्यपि उसके हाथ में कुछ नहीं था, एम्प्टी हैंड, खाली हाथ, लेकिन क्या हुआ? थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, यहोवा का आत्मा, पवित्र आत्मा उस पर बल के साथ उतरा। कैसे उतरा? बल के साथ, सामर्थ के साथ। उसके हाथ में कुछ नहीं था और तो भी उसने जवान सिंह को फाड़ डाला। ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता अजीजों। सुपर नेचुरल वर्क बाय सुपर नेचुरल पर्सन। सो आई फील प्राउड टू से होली स्पिरिट इज ए सुपर नेचुरल पर्सन। कल्पना कीजिए वो सुपर नेचुरल पर्सन आपके साथ हो जाए, आपके ऊपर हो जाए, आपकी चाल बदल जाएगी, चलने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। हेलो, दैट्स द नेचर ऑफ द होली स्पिरिट। सर्वशक्तिमान है, वाह, इज ऑल पावरफुल। बाइबल कहती है भजन संहिता उसके 62 अध्याय में, आई थिंक उसका आपको मिल जाएगा 11 वर्स में, वहां पर लिखा हुआ है गॉड हैज स्पोकन वंस, ट्वाइस आई हैव हर्ड दैट द पावर बिलोंग अनटू द गॉड। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने सुना, सामर्थ परमेश्वर का है। हालेलुया। पावर बिलोंग्स टू गॉड। ओ पावर बिलोंग्स टू गॉड। ये धरती वाली पावर नहीं है, चाकू छुरी बंदूक वाली पावर नहीं है। देयर इज अ सुपर नेचुरल पावर। दिस इज द पावर बिलोंग्स टू द गॉड।
This power is belong to God, godly power. You are filled with the heavenly power. You are filled with the heavenly strength. Holy Spirit is the full of the power of God. When this Holy Spirit come upon you, you will be turned into a different person. आप supernatural work में आ जाएंगे. You will be not known as the ordinary person. You will be the supernatural person. Amen. So पवित्र आत्मा का एक ये नेचर है क्या कि वो सर्वशक्तिमान है. Nothing is impossible with him. Things which are impossible with man is possible with God. जो बातें मनुष्यों के लिए संभव है वे परमेश्वर के लिए संभव है. क्यों? आप कुछ भी कहें, कठिन से कठिन बात कहें, with God it is easy. Don't worry. Whatever the situation with you right now, trust in the Holy Spirit. He is the Lord. He is the Lord of power. वो सामर्थी है, उसके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है. And fourth and last thing, the nature of the Holy Spirit is eternal. वो अनंत है, उसका स्वभाव जो है अनंत है. नो बिगिनिंग नो एंड, अल्फा एंड ओमेगा, फर्स्ट एंड लास्ट. इट मीन्स ही इज एवरलास्टिंग, हमेशा सदा सर्वदा के लिए है. जब पवित्र आत्मा इस धरती पर आया, अब जब हम पवित्र आत्मा के युग में हैं, पुराने नियम में अगर परमेश्वर पिता को कोई कार्य कराना होता था तो पवित्र आत्मा आता था, काम करता था, चला जाता था फॉर द टाइम बीइंग. लेकिन अब जब हम पवित्र आत्मा के युग में हैं, वी आर इन द डेज ऑफ होली स्पिरिट, तो होली स्पिरिट गया नहीं है, आज भी इस वक्त भी यही है. आप जबकि आज का सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपके ऊपर प्रभु का आत्मा है, प्रभु का आत्मा आपके संग है. आप याद कीजिए, यीशु ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय उसके 16 और 17 पद में कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा. मीन्स जस्ट लाइक मी, वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे. सर्वदा. हेलो. He will give you another helper, not for the time being, but to be with you forever. What a good news! सर्वदा के लिए वो हमारे साथ है. He had no beginning and he will have no end. सनातन काल का आत्मा है जिसका वर्णन इब्रानियों की पुस्तक में भी आपको मिलेगा. बाइबल कहती है, इब्रानियों की पुस्तक और उसके 9वें अध्याय और उसके 14वें पद में लिखा है, यीशु मसीह जब बलिदान हो गए, उन्होंने अपना लहू बहा दिया. तब बाइबल कहती है कि मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, देख रहे हैं, इटर्नल स्पिरिट, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा करो. हाउ मच मोर विल द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, हु थ्रू द इटर्नल स्पिरिट ऑफर्ड हिमसेल्फ विदाउट ब्लेमिश टू गॉड, purify your consciousness from dead work to serve the living God. Yes, प्रियो, परमेश्वर का आत्मा अनंत है, अनंत है. The eternal nature of the Holy Spirit can be illustrated by a circle. The circle has no starting or ending point, yet it exists. वैसे आप चाहें तो अपने कॉपी में एक सर्किल बनाए, गोला बनाए, और आप उसको इस प्रकार से समझें कि पवित्र आत्मा
एक सर्किल के रूप में है, जिसका शुरुआत कहाँ है और अंत कहाँ है आप नहीं समझ पाते, कहां से शुरू हो रहा है कहां अंत हो रहा है, लेकिन वो है, इट एग्जिस्ट। अगर आप बॉर्न अगेन पर्सन हैं, नया जन्म पाए हुए व्यक्ति हैं, नए सिरे से जन्मे हैं, तो आपके लिए ये सबसे बड़ा अनुग्रह है क्या, कि यू हैव टू टेक द एक्सपीरियंस विद द अनसीन पर्सन। होली स्पिरिट इज द अनसीन पर्सन। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन प्रभु का धन्यवाद दीजिए, आप उसे सुन सकते हैं। यू कैन हियर द वॉइस ऑफ होली स्पिरिट। You can hear, if you have the ear, you can hear the voice of Holy Spirit. यीशु मसीह ने सातों कलीसियों में कहा कि तुम जिसके कान हैं वो सुन ले। पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा सावधान रहो, तुम क्या सुनते हो। यशायाह कहते हैं सुनोगे तो जीवित रहोगे। पवित्र आत्मा बोलता है, आप उसकी आवाज सुन सकते हैं। आपके हृदय में, आपकी आत्मा में आप उसे जान सकते हैं। उसका स्वभाव है, वो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, वो सर्वज्ञानी है, उसे सब बातों का ज्ञान है, चाहे वो पृथ्वी लोक की हो चाहे स्वर्ग लोक की हो। वो सर्वशक्तिमान है, उससे बड़ा कोई ताकतवर है ही नहीं, और वो अनंत है, एवरलास्टिंग है। ऐसा पवित्र आत्मा प्रभु जी ने हमको दिया है। हम रिजॉइस करें, आनंदित हों और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें। आइए हम उसको थैंक्स करें। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप बोलते हैं। प्रभु मेरे कानों को खोलें, मेरे कानों को खोलें प्रभु जी, ताकि मैं आपकी वाणी को सुन सकूं। यस होली स्पिरिट, मैं आपको सुनना चाहता हूं। प्रभु मुझे सेंसिटिव बना दीजिए। पवित्र आत्मा मैं आपके प्रति सेंसिटिव बनना चाहता हूं, ताकि जब आप बोले तो मैं तुरंत पहचान जाऊं, ताकि जब आप बोले मैं तुरंत आपकी बात को सुन सकूं। प्रभु जी मैं भविष्यवक्ता यशायाह की तरह आपसे प्रार्थना करता हूं। हालेलुया अल्लेलुया। ओ रावालीना हकबरी दिलीना हकबरो शुखा रहा लना हंदरी दले निबी शिखरे दिले न खाली न हकबरा खोरा वाला न हंदरे दिले न खाली न बा शो दे रे दिले न हकबरी खीरा वाला न हंदरे दिले न खेरे दिले न हो रबरा रिक्ला वाला लबा शिंदोरा वाला न हा। धन्यवाद 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 करता हूं प्रभु जी। यशायाह ने अपने 50वें अध्याय में उसके 4 और 5 पद में प्रार्थना करी, धन्यवाद दिया और कहा कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाले की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित मुझे जगाता है, वो मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा तू मेरे कान खोलता है। मैं धन्यवादित हूं प्रभु जी। The Lord God has given me the tongue of those who are taught, that I may know how to sustain with a word him who is weary. Morning by morning he awakens, and he awakens my ear to hear as those who are taught. प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। भोर को तड़के तू मुझे जगाता है, मेरे कानों को खोलता है कि मैं तेरी बातों को सुन सकूं। प्रभु मुझे और भी सेंसिटिव बनाए, मैं सुनूं और सुनकर वो करने लगूं। जिस प्रकार प्रभु जी सैमुएल नबी बच्चा ही था, छोटा बालक, उसने आपकी आवाज को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, लेकिन आपने बोला और फाइनली उसने आपकी आवाज को सुन लिया। प्रभु जी मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, अपने शरीर प्राण आत्मा को आपके अधीनता में लाता हूं। जीवितता पवित्रता के साथ आपको भावता हुआ बलिदान करता हूं। आई लैंड माई सेल्फ टू यू होली स्पिरिट। आई यील्डेड माई सेल्फ टू यू होली स्पिरिट। होली स्पिरिट यू लीड मी, यू टीच मी। यस होली स्पिरिट स्पीक टू मी।
I will hear your voice. Speak to me, I will hear your voice. Thank you, Lord, for this day. Thank you for this day teaching, O Lord. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन की शिक्षा के लिए. हम महिमा आदर आपको देते हैं. सारे स्टूडेंट्स को प्रभु जी हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं. We bless you, Lord. I bless all the students who are very attentively listening, Lord. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. प्रभु जी आपका विशेष अनुग्रह सारे स्टूडेंट पर मैं डिक्लेयर करता हूं. आई डिक्लेयर द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी अपॉन यू. आई डिक्लेयर, आई रिलीज द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट be upon you. I release the presence of the Holy Spirit be upon you in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amen and Amen. Thank you, students. मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने रोमियो 8 अध्याय पढ़ लिया होगा और कल का वचन याद किया होगा 2 किंग 2:9. आज का होमवर्क है Psalm 51 verse 10. भजन संहिता 51 उसका 10वां पद आज की तारीख में आपको याद करना है. और रोमन 8 chapter 1 to 39 आपको बाइबल से पढ़ना है. कैसे पढ़ना है? इतनी कस के पढ़ें कि आपके कान सुन सकें. वचन आपके मुंह से बाहर निकले, आपके कान सुने. मीन्स हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, then reading the word of God, then study the word of God, then meditating the word of God, then you will get the memorizing the word of God. Let the word come into your heart. आपका हृदय, आपका मन परमेश्वर के वचन से भर जाए. Thank you. God bless you. We all bless you. See you tomorrow. In Jesus name. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता सारे इस बैच के स्टूडेंट के साथ युगानुयुग होती रहे. आमीन. स्माइल, मुस्कुराएं, ताली बजाएं, प्रभु को महिमा दें. गॉड ब्लेस यू. सी यू टुमारो.